सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। गढ़ा थाना क्षेत्र के हमीदपुर चौक पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में लगी लोक अदालत, 56 बेंच ने हजारों केस का किया निष्पादन। और नगर थाना की पुलिस ने सुतापट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्पार्की की नकली जींस बरामद की। तो ये थे आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। गढ़ा थाना क्षेत्र के हमीदपुर चौक पर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। गढ़ा थाना क्षेत्र के हमीदपुर चौक पर बेखौफ बदमाशों ने देर रात विश्वनाथ ठाकुर के पुत्र 48 वर्षीय राजीव कुमार उर्फ पप्पू ठाकुर को गोली मार दी। आनंद फानन में उन्हें बोचहां PHC में लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया। बदमाश ने 2 गोली चलाई, जिसमें से एक गोली उनकी बाईं जांघ में लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाश गोविंद को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह फरार हो गया। सूचना पर पहुंची गढ़ा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोली से घायल राजीव कुमार उर्फ पप्पू ठाकुर ने बताया कि कल देर रात वह बाजार से बच्चों के लिए कॉपी खरीदकर आ रहा था। इसी बीच हमीदपुर चौक के पास खड़े गोविंद ने उसके ऊपर गोली चला दी। गोविंद द्वारा पूर्व में भी 3 बार जमीनी विवाद में हमला किया गया था, जिसमें आरोपी गोविंद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी की गई थी। रात में हम हमीदपुर चौक से घर जा रहे थे, बच्ची के लिए कॉपी किनने आए थे। और गोविंद कुमार है ना नाम का लड़का, वो है चौक पर बैठा हुआ था। क्रिमिनल टाइप के आदमी है, दारू भी बेचता है। वो दूसरी जगह मुन्ना महतो है, वो था। उसके पिताजी राम कुमार महतो, वो सब उसी जगह बतिया रहा था। हम आगे बढ़ गए, हम लोग उसको नहीं टोके कुछ न, वो हमको कहा। कुछ दिन पहले उससे बोका बस हुआ था, जमीन मीटर के लगा। हम आगे बढ़े कि पीछे से गोली हम पर चला दिया। क्या गोली फायर किया? 3 गोली फायर किया, एक गोली हमको लगा। उसके बाद हम एक नाच के हम गिर गए, देखे दोबारा हुआ तो पट्टे पड़ गए रोड पर। हल्ला किए कि ये गोली मार दिया। सब आदमी को अगल बगल के दौड़ा, तो वो फायरिंग किया। हमीदपुर स्कूल पर अथी है, अम्बेडकर जी का अथी है, उस जगह फायरिंग किया, भीड़ हट गया, भागल चल गया। खदेड़ा भी उसको? हाँ, खेदरा सब। अच्छा, क्या रीजन रहा गोली चलाने का आपके? तो हमने उसी के अथी में है, वो बलेश्वर जी हैं नाम के, उनका जमीन उन्हीं के बाबा दादा बसाए हुए हैं। सबको दिए हुए, हरजनों को, उसको भी दिए। और बास्केट पर्चा भी कटा हुआ है। और उसका जाकर अभी उजाड़ता है, पेड़ उसको कटने गया, तो हम लोग मना किए, काहे काटता है उसका गरीब आदमी के। इसी पर उनके बालेश्वर जी है ना, उनको भतीजी से मेरे भाई की शादी है, वही पर उन लोग कहा गाँव के नाते हम लोग उसको समझाने, यही इतना रीजन है। मारने वाला कौन है, नाम क्या है? गोविंद कुमार। गोविंद भाई कहाँ गाँव है आपके? हाँ, गाँव के हरनंदन प्रसाद शाही के नाती है। वही मार के, उसके साथ और भी कोई था? जी, वही ना कहीं राम कुमार, मुन्ना महतो, राम कुमार महतो था। मिलके मारा। मारने का इरादा था आपको? जी, न मारने का सर, ये लगा के चौथा वार हम पर किया। पहले भी किया हुआ? जी, पहले भी किए हुए, 3 बार किया। 3 बार थाना में पिटीशन दिए, उसका मोटरसाइकिल टेम्पू सब खिंचा गया। फिर प्रशासन को पैसा देकर फिर वापस ले आया। पिटीशन दिए तो दारू बेचता है, गोली बंदूक अथी छोड़ता है, तो कहने गए प्रशासन उसका अच्छी नहीं, लेकिन नहीं, हम दारू का गोली बंदूक देगा तो हम उसका अच्छी नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ना, लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन नाम है राजीव ठाकुर। क्या करते हैं? और घर ही खेती बाड़ी करते हैं। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में लगी लोक अदालत में 56 बेंचों ने हजारों मामलों का निष्पादन किया। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 20,000 से अधिक सुलहनीय मामलों की सुनवाई की गई। इन मामलों के निष्पादन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 59 बेंचों का गठन किया, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों को सुना गया। लोक अदालत में बिजली, टेलीफोन, नगर निगम, बैंक लोन आदि से संबंधित विवादों का बड़े पैमाने पर समाधान किया गया।
हर प्रकार के मामलों के लिए अलग अलग बेंच गठित किए गए ताकि मामलों का त्वरित और प्रभावी निष्पादन हो सके। इस पहल से संबंधित सभी पक्षों को शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान मिले, जिसमें फौजदारी मुकदमा के 1950 केस का निष्पादन हुआ। बिजली मामले में 780 केस के साथ बैंक के 49 करोड़ 37 लाख 1,704 करोड़ का रिकवरी किया गया। इसके साथ ही 4 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया गया। आज जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुजफ्फरपुर शहर में भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में लिया गया है और आयोजित किया गया और बहुत अच्छे तरीके से ये संपन्न भी हुआ है। जनता ने बहुत ही उत्साहपूर्वक हमारे अपील को सुन करके और हमारे भेजे गए समन पे वे लोग आए हैं और अपने वादों का निष्पादन किए हैं। फौजदारी मुकदमों में 1950 फौजदारी मुकदमे सुलहनीय मुकदमे निष्पादित किए गए हैं और बिजली के 780 और बैंक के 4 करोड़ 93 लाख 71,704 करोड़ का कॉम्प्रोमाइज़ में रिकवरी हुआ है, जिसमें 1405 अकाउंट सेटल किए गए हैं और मोटर वाहन दुर्घटना में जो क्लेमेंट होते हैं, उनके जो दावेदार होते हैं, उनको भी 5 करोड़ 83 लाख 33,104 करोड़ रुपये सबों में मिला है, सबों को मिला करके। तो इस तरह 49 केसों में तो अच्छा खासा रहा है। हमारा जो मुजफ्फरपुर ज़िला है 3 बार से लोक अदालत में बिहार में प्रथम स्थान पे रहा है और इस बार भी हम लोग प्रथम स्थान पे रहेंगे, ऐसा लग रहा है। कितने बेंच बनाए गए? यहाँ पे 59 बेंच 59 बेंचों का गठन किया गया था और उसमें सारे न्यायिक पदाधिकारी और उसमें न्यायिक सदस्यगण भी बैठे थे और उन्होंने भी सबों ने बिना किसी बाधा और परेशानी के जनता को सुना और वादों का निष्पादन किया। क्या उद्देश्य रहता है इस तरह का? इसका उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो लंबित मामले हैं, सुलहनीय मामले हैं, वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी खर्च के जनता को छोटे छोटे मुकदमे में जो फंसे हुए हैं और वो न्यायालय आते हैं, उन्हें जो खर्च होता है उस खर्च के बिना किसी परेशानी के जो मुकदमों का निष्पादन हो जाए, यही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है और नालसा का भी यही व्यू है। उसी बुशा थाना क्षेत्र के एनएच पर एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, कई लोग हो गए घायल। बुशा थाना क्षेत्र के एतवारपुर दरभंगा 4 लेन पर बच्चे को बचाने के क्रम में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोगों को चोटें आई। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी और सबकी जान बच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना तब हुई जब एक छोटा बच्चा अचानक सड़क पार करने लगा। पहली गाड़ी एम्बुलेंस के चालक ने बच्चे को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया। इस क्रम में उसके पीछे आ रही कार और ट्रक एक के बाद एक आपस में टकराते चले गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और थाना को सूचना दी। सभी को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार कराया गया। अहियापुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। उसने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को 4 लेन से रोड के किनारे लगवाया और जाम हटाकर यातायात शुरू करवाया। गाड़ी आगे से चल रही थी एम्बुलेंस, मेरी गाड़ी पीछे चल रही थी। एम्बुलेंस अचानक से रोक दिया सड़क पे और वो न दाएं गया न बाएं गया। मेरी भी गाड़ी धीरे हो गई, बिल्कुल 10 की स्पीड से। अब वो जाती है इधर उधर, तब तो हम लोग साइड करते, पीछे से आया ट्रक वाला ठोक दिया उतने में। और तीनों गाड़ी किधर से आ रही थी? सब एक लाइन में चल रही थी। आ कहाँ से रहे थे? मधुबनी से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। तो मधुबनी की ओर से तीनों गाड़ी आ रही थी, मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। आप कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर जा रहे थे, हमारे सर्विस सेंटर जा रहे थे। अच्छा, सर्विस सेंटर में। भगवानपुर पंचायत के सरपंच के घर के बाहर आधी रात को अज्ञात लोगों ने 5 कार्टन शराब को रखकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले भगवानपुर पंचायत की सरपंच स्वाति और उनके पति अमरेंद्र प्रासर के पताही स्थित आवास पर देर रात करीब 3 बजे अपाची और स्कूटी से पहुंचे 4 शातिरों ने सरपंच को फंसाने की नीयत से उनके कैंपस में 5 कार्टन शराब रख फंसाने की साजिश की। इसकी भनक सरपंच स्वाति को लग गई। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया
तो जो देखा उसे देखकर पूरा परिवार भयभीत हो गया। तुरंत उन्होंने सदर थाना को सूचित किया। तब सदर थाना पुलिस ने 5 कार्टन शराब के साथ फरार साथी राजकुमार का मोबाइल, अपाची बाइक और एक स्कूटी को जब्त कर थाने ले गई। सरपंच स्वाति और उनके पति अमरेंद्र प्रासर ने बताया कि कल देर रात 3 बजे के लगभग कुछ हलचल होने पर उनका कुत्ता लगातार भौंक रहा था। जब उन्होंने नीचे आकर सीसीटीवी चेक किया तो उसमें उन्होंने देखा कि एक अपाची और स्कूटी पर सवार 4 युवक उनके घर में कार्टन उतार रहे हैं। जब पूरा परिवार बाहर निकला तो चारों युवक बाइक और स्कूटी छोड़कर भागने लगे। इस दौरान उन्होंने एक युवक राजकुमार, जो पताही का ही रहने वाला है, उसको पकड़ लिया, पर वह भी भीड़ से बचकर भाग निकला। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सरपंच स्वाति का कहना है कि शराब माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब जनप्रतिनिधियों को फंसाने के लिए इस तरह की गिरी हुई हरकत पर उतर आए हैं। घटना हुआ है कि 1-1:30 बजे के करीब रात में अचानक कुत्ता भौंकने लगा। तो फिर हम अपना मोबाइल निकाल के देखे कि क्या बात है, क्यों कुत्ता इतना भौंक रहा है। जब देखे मोबाइल में निकाल के तो देख रहे हैं कि कोई मेरे घर पे यहाँ पे पोर्टिको के पास आके गाड़ी लगाया है। 2 गाड़ी, एक गाड़ी था अपाचे ब्लू कलर का और एक स्कूटी था, वो लगाया। फिर भी देख रहे थे मोबाइल में आखिर है क्या कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी तेजी में कार्टन एक निकाल के सारा 4-5 कार्टन था उसके पास, निकाल के कहीं पे यहाँ पे रखा है, इधर मेरे घर के पास पूरा रखा है। और उसके बाद तो फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड को उठाए कि उठी देखिए ऐसा क्या है। फिर ये अपने स्टाफ को बोले, स्टाफ आया, इसको बोले कि रोको, उसको देखो क्या है, खोलो गेट उठ, निकलो हम भी आ रहे हैं। उसके हम लोग नीचे आए तब तक 2 भाग गया, 4 था, 3 भाग गया, 1 पकड़ा गया। तब तक वो भी, जब तक उसको कुछ बोल रहे हैं तब तक वो हाथ छुड़ा के वो भी भाग गया। उसके बाद जब देखते हैं तो शराब का है उसमें रखा हुआ। कितने कार्टून था लगभग? 5 था। हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंटली आया है रोड से। और देखिए वो हमारा है पोर्टिको में, इतना ही कम जगह है गाड़ी लगने के बाद, और उसमें आराम से घुसाया है और पूरा निकाल के हर जगह रखा है। गाड़ी छोड़ हम लोग को फंसाने के लिए ही ये किया है वो। गाड़ी वो लोग छोड़ के भाग। हाँ, गाड़ी अपना डर से, गाड़ी जब हम लोग जगे ना, हाँ जगे हैं, जगने के बाद वो क्या किया है कि गाड़ी को छोड़ दिया, ठीक है ना। जगह है, हाँ जगह है, हम लोग बाहर ये मुझे जगाई है कि जगह देखिए कि ऐसे मोबाइल में देख रही थी कैमरा में। तो जब हम बाहर निकले अपने स्टाफ को फोन किया कि उठो तुम, हम बाहर निकलो, हम निकल रहे हैं। निकल के आए तो भागा, 3 लड़का भागा और एक मेरे पास के गाँव का लड़का है राजकुमार, वो था, उसको हम लोगों ने पकड़ा था। तो हाथापाई में वो भाग गया, लेकिन उसका मोबाइल गिर गया था। उसका मोबाइल मिला, जो मोबाइल हमने पुलिस के हवाले हम लोगों ने कर दिया। पुलिस को पकड़े तो उसको पहचानते हैं? हाँ, राजकुमार करके लड़का, पास का लड़का, वो हम लोग को फंसाने का है पूरा मनसा, पूरा विवाद वगैरह भी है? कोई विवाद नहीं है, हम लोग का फंसाने का है। हम लोग जान, हो सकता है कि हम लोग के जान माल का भी खतरा है, वो हत्या करके कल के डेट में चला जाए। कभी कुछ भी रख के जा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। पुलिस को इस संबंध में आपने क्या किया? पुलिस को हम लोग ने, मैडम को बोली, पुलिस को फोन किया गया। पुलिस तुरंत 5 मिनट के अंदर में आ गई, 3 वैन आ गई, वो लोग आ गए और आए। फिर उसके बाद उनको हम लोगों ने 5 कार्टून जो जब था वो 5 कार्टून दे दिया, 2 गाड़ी ले गए वो, और साथ में जो वो लड़का था राजकुमार जिसका मोबाइल यहाँ पे गिर गया था, वो मोबाइल भी लेके चल गया था। पुलिस को हम लोगों ने हैंड ओवर पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं जा सका उसने? नहीं, उस समय वो हाथापाई कर रहा था, मेरे स्टाफ के साथ था, वो निकल गया। और साक्ष्य के रूप में आपने सीसीटीवी वगैरह भी दिया है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी बुला के, थाना प्रभारी खुद थे, उनको हम ले गए हैं अंदर में, इसी रास्ते से ले गए थे अंदर में, उनको सीसीटीवी फुटेज दिलाया। क्या लगता है आपके अंदर सब कुछ ये हुआ था? कौन सा सीसीटीवी सब कैप्चर किया था? ये वाली सीसीटीवी है ना मेरी, देखिए 3 एक 4 सीसीटीवी है मेरा। श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम प्रशासन तैयारी तेजी से कर रही है। निगम की विशेष टीम पूरे सावन निगरानी रखेगी। देश भर में इस बार 22 जुलाई से सावन में जलाभिषेक की शुरुआत होने वाली है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में 21 जुलाई को शाम 4 बजे श्रावणी मेला का उद्घाटन शुरू होने वाला है। जलाभिषेक के दौरान भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंदिर के आसपास और शहर के अंदर कई जगहों पर बैरिकेडिंग का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं सावन में भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर नगर निगम की महापौर निर्मला साहू ने बताया कि सावन में निगम की विशेष टीम 24 घंटे काम करेगी। कांवड़िया पथ में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर हम लोग अतिक्रमण के साथ साथ साफ सफाई,
नालों की सफाई आदि का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। आइए सुनते हैं नगर निगम की महापौर निर्मला साहू। स्वर आने वाले सावन में जो कांवरिया बंधु हम लोग के मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की धरती पर बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाने आते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए जो हम लोग के शहर में आने पर तोरण द्वार लगे रहेंगे और जगह जगह पट्टिका को भी लगाया जाएगा, जिसपे कि जरूरी नंबर, कहीं पर जाने का मार्ग दिशा निर्देशित रहेंगे और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रहेगी। और जो अतिक्रमण मुक्त जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा जिस मार्ग में, वहाँ से अतिक्रमण हटाया भी जा रहा है, ताकि जो आने वाले कांवरिया बंधु उनको दिक्कत नहीं हो। और साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। और हम नगर निगम के द्वारा भी शौचालय को अधिस्थापित कराया जाएगा, जिससे कि उनको परेशानी नहीं हो। और इस बार जो है नगर निगम की तरफ से गंगा जल का भी प्रबंध रहेगा, ताकि बहुत सारे कांवरिया जो कि पहले नहीं जा करके जल लेने में उनको परेशानी दिक्कत नहीं हो। और इस बार जो यहाँ पर हम लोग के अंचल कार्यालय में है, वहाँ पर भी एक QRT टीम का गठन किया जाएगा, जिससे जिसको जो भी समस्या हो वहाँ पे हम लोग के जो निगम के कर्मी तैनात रहेंगे, उनकी समस्या को त्वरित दूर किया जाएगा। और हर जगह पंडाल के पास नगर निगम से जो भी संबंधित जरूरी जानकारी नंबर वहाँ पे अंकित रहेंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अतिरिक्त कर्मी लगाए जाएंगे जहाँ जिस वार्ड जो अंचल कार्य लगाए जाएंगे, उसमें टीम का गठन होगा। फिर सोमवार को मेरे द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक भी रखी गई है, उस पर हम लोग निर्देशित करेंगे और जो भी कमी होगी उस दिन उनको दिशा निर्देशित करके हम लोग फिर आगे के जो और भी काम होगा हम लोग उसको करवाएंगे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण गायघाट प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बराज से छोड़े गए पानी के कारण एक बार फिर मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर में अचानक कई नदियों के जल स्तर में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वी क्षेत्र के तमाम बांधों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। पूरे मामले को लेकर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर तमाम संबंधित अधिकारी को अलर्ट मोड में रखा गया है। वहीं सभी तटबंधों का निरीक्षण करने के बाद फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं अगर स्थिति और गंभीर होती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड में हैं, ताकि आम जनों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हाँ, जैसा कि नेपाल में बारिश ज़्यादा होने की वजह से जल स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग अलर्ट पे हैं। संबंधित विभाग फ्लड वाले अलर्ट हैं और रात में भी घूमते रहते हैं तटबंध पे कि कहीं से भी किसी तरह की समस्या उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही गायघाट और कटरा के कुछ पंचायतों में खेत में अभी पानी गया है, उसे किसी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है, पब्लिक को किसी तरह की परेशानी नहीं है। और जहाँ भी अगर ऐसा लगेगा कि वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे नाव की व्यवस्था है, नाव का उपयोग किया जाएगा और जो भी दिक्कतें आएंगी उसका सामना करने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बागमती का जो कटरा और औराई का इलाका है वहाँ भी जलस्तर में इजाफा देखने लगा है। हाँ, वही खेत में पानी गया है और घर अभी सुरक्षित बिल्कुल है, घर सड़क की सब सुरक्षित है, आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं, सीओ बीडीओ को कह दिया गया कि पूरा निगरानी रखें, घूमते रहें और कहीं से किसी तरह का कोई खबर आता है तो उस पर तत्काल कार्य करें और हम लोग को सुविधा दें। नगर थाना की पुलिस ने सूतापट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली जींस बरामद किया। नगर थाना क्षेत्र के सूतापट्टी की 2 थोक दुकानों में नामी ब्रांड की नकली जींस पैंट को लेकर छापेमारी की गई। एक नामी ब्रांड के प्रतिनिधियों की निशानदेही पर नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों दुकान से नकली स्पार्की ब्रांड के 135 जींस पैंट जब्त किए गए। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के निवासी औदारी चौराहा निवासी संजय कुमार के आवेदन पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। संजय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर से काफी कंप्लेन आ रही थी कि यहां के बाजार में स्पार्की कंपनी की नकली जींस पैंट बेची जा रही है,
तब उन्होंने इसकी सूचना नगर थाना को दी। नगर थाना ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में स्पार्की कंपनी का लोगो लगा हुआ नकली जींस बरामद किया गया है। मेरा नाम परविंदर सिंह है। कहाँ से आए जी? हम लोग दिल्ली से आए हैं। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि मैं स्पार्की जींस की तरफ से हूँ। हमें सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदार हैं जो नकली सामान बेच रहे हैं स्पार्की जींस का। नकली जींस? हाँ, नकली जींस। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं यहाँ आज मुजफ्फरपुर थाना में आया हूँ। तो मेरी आज सुबह थाना प्रभारी शरद कुमार जी से बातचीत हुई। उन्होंने टीम गठित करके दी। हमने छापामारी की है जिसमें कि 2 दुकानदार पकड़े गए हैं। एक का नाम सुजीत है, सुजीत रेडीमेड करके है, और एक एचपी गारमेंट है। सुजीत हैंडलूम और एचपी गारमेंट करके है। तो उनके खिलाफ जो काफ़ी माल बरामद हुआ नकली, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आगे कार्रवाई जारी है। कहाँ कर रहे हैं? और हम लोग ये हमारा सिलसिला पूरे बिहार में चलता रहता है। पूरे बिहार में ये छापामारी चलती है। कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ हमने छापामारी नहीं की हो, मगर ये लोग मानते ही नहीं, ये लोग काम कच्ची पक्की कोल्ड स्टोर चौक के समीप इंदिरासन मैरिज गार्डन में विवाह समारोह के लिए भव्य तैयारी है। लगन में आज भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से परिणय सूत्रों में बंधने का यादगार पल जीना चाहते हैं तो कच्ची पक्की कोल्ड स्टोरेज चौक स्थित इंदिरासन मैरिज गार्डन में जरूर जाएं। भव्य विवाह भवन और बड़ा सा लॉन जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। मनमोहक डेकोरेशन में अपनों के बीच परिणय सूत्र में बंधे तो आपकी जिंदगी में यादगार पल बन जाएंगे। इस यादगार पल को पूरी जिंदगी संजो के रख सकते हैं। यहाँ के प्रोप्राइटर ने कहा कि लोगों की शादी को यादगार बनाने के लिए ही इस विवाह भवन का निर्माण कराया है। हमारे यहाँ जब आप बुकिंग करते हैं तो इसमें हम फ्लावर, लाइट, कैटरिंग, स्टेज, मरवा सब एक साथ सभी सुविधाएं देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ आने के बाद। ये कहाँ पर स्थित है? जी, ये हमारा ये कच्ची पक्की कोल्ड स्टोर चौक के नज़दीक है। इसमें जो सुविधाएं दी जाती है उसमें कुछ ऑफर भी है? जी, जो हमारे यहाँ आते हैं उनको मैंने 10% रखा है सुविधा कि 10% ऑफ करेंगे। 10% ऑफ। और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इंदिरासन मैरिज भवन? जी, मेरे यहाँ आपको अच्छा सा पार्किंग सुविधा मिलेगा, है ना, और AC या नॉन AC दोनों रूम का उपलब्धता है। स्वच्छ रहेगा, एकदम क्लीन। स्पेस भी? जी हाँ, हॉल भी हमारे पास 2 है ना। और रूम वगैरह कितने? जी, मेरे यहाँ रूम आपको 6 रूम मिलेगा। जो रूम की लंबाई चौड़ाई 15 बाई 15 का होता है हमारे यहाँ। बेसिकली ये मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की चौक कोल्ड स्टोर चौक है, वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हम सारी सुविधाएं देते हैं, जिसमें आप अगर शादी करते हैं, बर्थडे पार्टी है, किट्टी पार्टी, किसी प्रकार का पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। इसमें हम डिस्काउंट भी देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हैं तो हम 10% प्रॉपर डिस्काउंट देते हैं, जिसमें आपका जो हमारा बेसिकली जो पैकेज है उसके अंदर 10% डिस्काउंट है। उसके अंदर है 10%। जी। और क्या क्या सुविधाएं हैं? बेसिकली इसमें हम टेंट, लाइट, कैटरिंग, जो भी सुविधाएं आप बाहर से लेना चाहते हैं वो हम यहाँ एक रूम में बैठ के आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह जाकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, जिसमें आपको विवाह भवन, लाइट, कैटरिंग, साउंड, जो भी चीज़ें आवश्यकता होती है एक पार्टी में, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और कुछ जी, बेसिकली हमारे यहाँ सारी सुविधा है, जिसमें नॉन AC रूम है, AC रूम है, पार्किंग की सुविधा है, और ऑफर जो मैंने आपको बताया कि वीडियो देख के आते हो तो 10% का डिस्काउंट है। इसके साथ ही हमने एक और भी चीज़ रखा है कि अगर किसी बेटी की शादी है और या फिर BPL धारी है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर डिस्काउंट यहाँ पर है। उनकी कभी भी आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये 15% का जो डिस्काउंट है प्रॉपर मिल जाता है। वो BPL धारी? जी, BPL धारी, गरीब लोग और बेटी की शादी अगर आप करते हैं हमारे यहाँ से। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहर के निचले इलाके रहने वाले लोग दहशत में हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बराज से छोड़े गए पानी के कारण एक बार फिर मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर में अचानक कई नदियों के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर गंडक बराज से शुक्रवार शाम 4 बजे 3.40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है।
जिले में सैकड़ों परिवार गंडक नदी के पानी में घिरे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम वार्ड 14 के पार्षद अमित रंजन ने बताया कि बाढ़ से पूर्व पूरी तैयारी कर ली गई है। आइए जानते हैं बाढ़ से पूर्व क्या कह रहे हैं वार्ड 14 के पार्षद अमित रंजन। नदी में जो पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के वहाँ पे अभी बांध का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। जो अभी बांध बनने जा रहा था उसको हम लोगों ने अभी जल्दी से उसको पिचिंग करा के उसका जो WBM होता है ताकि वहाँ पर बांध चलने लायक हो सके, उस कार्य में काफी तेजी से उस कार्य को किया जा रहा है। लगभग 2-3 दिनों में वह कार्य हम लोग मतलब मान रहे हैं कि वह पूर्ण कर लेंगे, चलने लायक बांध मोटरेबल हो जाएगा। तो एक तो ये समस्या थी, उसको दुरुस्त कराया गया है। दूसरा है कि शौचालय को लेकर के विभाग में जो हमारे शौचालय नगर निगम के द्वारा जो चलन शौचालय है उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है कि जिस समय जरूरत पड़ेगी वो सारे उसका जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग है उसको सही से करा लिया गया है ताकि लोगों को शौच वगैरह के लिए वहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही जो सरकार के द्वारा जो उनके लिए जो बाढ़ राहत की जो सहायता राशि आती है उसको लेकर के भी जो उसका जो फॉर्म वगैरह भरना है, उसका जो हमारे अंचल कार्यालय से उसका जो डिटेल हम लोग को दिया गया था कि इन लोगों की सूची पूर्व से जो है सो बांध किनारे जो लोग नदी किनारे बसे हुए हैं बाढ़ के टाइम में इन लोगों को बाढ़ राहत दी जाती है, उसमें जो सुधार है या उसको फिर से जो भरवाने का कार्य है उसको पूर्ण कर लिया गया है। और साथ ही उन लोगों ने बोला है कि अगर बांध पर लोग अगर आते हैं, जैसे शिफ्ट होता है जब नीचे पानी आ जाता है तो वो लोग बांध के एरिया में आकर के अपना तंबू तिरपाल वगैरह डाल करके उन लोगों को रहना पड़ता है। तिरपाल के लिए भी बात हुई है। उन लोगों ने बोला है कि जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम लोग उसकी व्यवस्था कर चुके हैं, ऐसा हम लोग को कहा गया है। साथ ही वहाँ कम्युनिटी किचन वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है। तो जैसी परिस्थिति रहेगी उससे लड़ने की पूरी तैयारी हम लोगों की है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला लेबर ऑफिस परिसर में कामगार यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। श्रम विभाग के सचिव के जारी आदेश के विरोध में बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन की जिला कमेटी ने शनिवार को मुसहरी स्थित श्रम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के संयुक्त सचिव प्रदेश सिकंदर राम ने कहा कि विगत 7 जुलाई को श्रम विभाग के सचिव ने मजदूरों की हकमारी वाला आदेश जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का समय सीमा तय किया जाए। हमारे ज्यादातर मजदूर भाई अनपढ़ हैं और सुदूर इलाकों में इनका निवास है, जिस वजह से इनके पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में अगर निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का समय सीमा तय कर दिया जाता है तो ये लोग अपने मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि ये तुगलकी फरमान वापस लिया जाए, अन्यथा हमारी संस्था इसको लेकर पूरे राज्य में चक्का जाम करेगी। उद्देश्य यह है कि 3/7/2024 को BOCW बोर्ड के सचिव के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है कि निर्माण श्रमिकों को जो लाभ दिया जाता है उसका समय जो है सीमा निर्धारित कर दिया जाता है बोर्ड के सचिव के द्वारा, कि विवाह में 1 साल के अंदर जो लाभ नहीं उठा पाएगा उसको 1 साल के बाद नहीं मिलेगा। मृत्यु में जो 2 साल के अंदर में नहीं लाभ उठा पाएगा उसको 2 साल के बाद नहीं मिलेगा। इसी तरह अन्य सभी योजनाओं में समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है बोर्ड की तरह। हमारा जो मजदूर भाई है वो हमारा अनपढ़ ज़्यादातर है, अनपढ़ है और सुदूर इलाके में रहता है जहाँ पर जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना तक उसको नहीं है, उनको जानकारी तक नहीं है कि जो हमको इस लाभ की योजना भी निर्माण श्रमिक को मिलता है। और ये जो है बिहार सरकार ने जो BOCW बोर्ड के सचिव को खुला छूट दे दिया है कि तुमको जो मन में आता है वो करो और मजदूरों के हकमारी करो। तो हम बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन सीटू के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अगर मजदूरों के निर्माण श्रमिकों के हक की मारी करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। और BOCW के जो सचिव है उनको पता चल जाएगा कि मजदूरों के हक मारी करने का नतीजा क्या होता है। सरकार तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम जो मजदूरों के हकमारी जो भी करेगा, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो या कोई सरकार के पदाधिकारी हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ हम आज
मुजफ्फरपुर श्रम कार्यालय में आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी और अपने बिहार सरकार ने BOCW बोर्ड, आज बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन जो सीटू से संबंध है उसके तरफ से यह प्रदर्शन धरना का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य उद्देश्य इसका है कि अभी जिस तरह से सुचारू रूप से जो चलाए जा रहे थे तमाम योजनाओं का लाभ मजदूरों को दिया जा रहा था, उसमें अभी बोर्ड के द्वारा एक नया चिट्ठी जारी किया गया है जिसमें वो समय सीमा को वो बहुत कम किया गया है। जैसे पहले 2 साल में मैंने शादी का जो निबंधन था, शादी का जो लाभ मिलता था, हित लाभ, वो मिल जाता था। अब उसको 1 साल के लिए कंपलसरी कर दिया है कि 1 साल के अंदर में अप्लाई करेंगे तब जा कर के आपको मिलेगा। 3/7/2024 को ये चीज़ लागू किया है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं, बोर्ड से मांग करते हैं कि इसको पूर्व की तरह जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से चलने दिया जाए। दूसरी बात है कि अभी जो इस कार्यालय में जो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला बढ़ा है, जो बिना पैसा का कोई काम, एक रजिस्ट्रेशन भी कराने अगर मजदूर जाता है तो बिना पैसा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बिना पैसा का उसका कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिचौलिया इस पर हावी है। कहने के लिए ये हम कहते हैं कि वो डबल इंजन की सरकार है या जीरो टॉलरेंस की बात करती है। यही जीरो टॉलरेंस है कि इस तरह से जब आम मजदूरों को जब काम नहीं होगा वो दर दर की ठोकरें खाएंगे तो मजदूर चुपचाप क्या बैठे रहेंगे। इसलिए हम लोग आंदोलन पर आए हैं। तमाम जो तरह के अभी जो श्रम कानून पर जो हमले हो रहे हैं, 44 श्रम कानून को बदल करके मात्र 4 सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में हुए मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए SP को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 59/24 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर SSP को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मानव अधिकार आयोग के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि सिवाईपट्टी थाना अंतर्गत करचौरिया गांव निवासी विजय पासवान की पत्नी रीना देवी और उनके बच्चों को रिश्ते के पाटीदार लोग जमीन विवाद को लेकर आए दिन मारपीट करते रहते हैं और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। विगत 19 अप्रैल को ही पीड़ित महिला के द्वारा नामजद FIR दर्ज कराया गया। घटना के 3-4 माह बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई। महिला DM SSP और अन्य अधिकारियों के दरवाजे पर लगातार जा जाकर थक चुकी। तब इस मामलों को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व बिहार मानव अधिकार आयोग में मेरे द्वारा एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने SSP को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। पीड़ित महिला रीना देवी ने बताया कि कल फिर उन लोगों ने घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। हम लोग इससे काफी भयभीत हैं, कभी भी हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। ये मामला है कि सिवाईपट्टी थाना में एक केस इंस्टीट्यूट हुआ 19/4/2024 को 59/24। इसमें इसके परिवादनीय है सुचिका रीना देवी। इनका इसमें आरोप है कि इनके घर के जो बगलगीर सब है सो इनके साथ में मारपीट वगैरह सब अक्सर करता है और इनको काफ़ी बेरहमी से इनको उस वक्त भी मारा गया था। उसके बाद में इनको मेडिकल में भर्ती होना पड़ा। वहीं पर इनका पुलिस के द्वारा बयान वगैरह सब हुआ और उसके बाद में उसी बयान के आधार पर FIR इंस्टीट्यूट हुआ था। उसके बाद मामला अभी पुलिस उसमें अनुसंधान वगैरह सब अपना कर रही है और ये बेचारा DM SP IG सब ऑफिस में ही दौड़ रही है, लगातार दौड़ रही है। कल फिर क्या हुआ है कि कल सवेर में 7 बजे फिर सारा लोग आकर के इनको फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। इनके बच्चा, इनके बेटी सबको डराता है, धमकाता है कि किडनैप कर लेंगे वगैरह वगैरह सब इनको थ्रेटनिंग दे रहा है, मुकदमा उठाओ।
लेकिन अभी तक इस केस में ये बात है कि 2-3 महीना हो गया केस हुए, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये महिला काफ़ी परेशान है। इसको लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन में भी हम लोग 2 अलग अलग इनके द्वारा पिटीशन भी दाखिल किया गया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एसएसपी मुजफ्फरपुर को डायरेक्शन भी हुआ है कि मामले में का जो है सो जांच करके आवश्यक जो भी कार्रवाई है वह कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। बावजूद इसके जिला प्रशासन के द्वारा इनके केस में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला काफ़ी परेशान है, इनके बच्चे सब है। अब गांव में कुछ भी होता है सब मार रहा है, पीट रहा है, थाना पर जा रहा है, थाना भी सिवाई पट्टी नहीं सुन रहा है, बेचारा दौड़े दौड़े कोर्ट में आ रहा है। अब बहुत ही लोग परेशान है, इतना परेशान है कि हम कह नहीं सकते हैं कि यह इसका लड़का लड़की महिला खुद प्रतिदिन कोर्ट दौड़ रही है, प्रतिदिन एसपी डीएम आईजी सभी कार्यालयों का चक्कर लगा रही है। अब मेन है कि सब इनके अगल बगल के लोग सब हैं। अब इसको गांव में इनके हस्बैंड रहते नहीं है, वो बाहर में काम करते हैं। अब सब चाह रहा है किसी तरह से गांव छोड़ करके भागे कि इसका घर जमीन सब हड़पे, यही मामला है। अब इसके लिए अभी बेचारा महिला काफ़ी परेशान है, तो हम लोगों को जिला प्रशासन से यही आग्रह। दाता पीर मोमिन शाह मजार के समीप दिनिया गोगसिया मदरसा में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सैकड़ों लोगों ने चिकित्सा लाभ लिया। शहर के बनारस बैंक चौक स्थित मदरसा दिनिया गौसिया में आयोजित किया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जिसमें मुख्य रूप से टीबी रिलेटेड बीमारी का जांच किया गया, वहीं अन्य कई बीमारी का भी चेकअप किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने अपना चेकअप करवाया। मदरसा के आसपास काफी संख्या में टीबी के मरीज मिलने पर वहां के प्रतिनिधि ने मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया। सैकड़ों की संख्या में वहां लोगों ने चेकअप करवाया, दवाइयां भी ली। नमस्कार, सिटी न्यूज़। यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया गया है अर्बन पीएससी बालूघाट की तरफ से। ये हमेशा 3 महीना पे लगाया जाता है। जो एरिया में ज़्यादा बीमारी का न्यूज़ मिलता है उसके हिसाब से हम लोग कंडक्ट करते हैं। वहाँ के वार्ड मेंबर वगैरह जाके बताते हैं कि सर इस तरह का केस है वहाँ पे, उसी हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं उस क्षेत्र में जा कर के। और विजन वन विजन इंडिया की तरफ से भी साथ में हमारे सपोर्ट में भी वो भी टीबी का एक्सरे बलगम कलेक्शन के लिए डीटीसी से भी लोग आए हुए हैं। और वो किन लोगों का जांच हो चुका है? लगभग 200 लोग मरीज यहाँ पे आए हैं, जिसमें बच्चे लोग का नहीं है, सिर्फ 40 प्लस के लोगों को ज़्यादातर टीबी का केस मिलता है, तो उनके लिए एक्सरे और बलगम लिया गया है और इसका सैंपल दिया गया है। मुफ्त टीबी पर फोकस है। हाँ, ये एनजीओ मुफ्त टीबी के फोकस के लिए आए हैं। अर्बन पीएससी उसी के सपोर्ट में आकर के मेडिसिन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ साथ दोनों फैसिलिटी मिल जाए यहाँ के पब्लिक। तो यहाँ पर लगाया गया है, कैंप लगाया गया है, जिसमें लीवर का पूरा एलएफटी हो जाता है जांच, और किडनी का केएफटी और लिपिड प्रोफाइल जो हार्ट का जांच है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे होती है, की जाती है। इसी का जांच किया जाता है यहाँ पर। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा। अभी तक लगभग 25 लोगों का जांच हो चुका है और अभी जांच जारी है। अब देखते कितना, ये लगभग 3-4 बजे तक चलेगा। एक दिवसीय है ये। आज जो शिविर का जांच लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बीमारी मुक्त हो। ज़्यादा फोकस हम लोग टीबी पर दिया गया है कि यहाँ टीबी का कोई तरह का मरीज ना मिले। और टीबी का अभी तक कम से कम 200 आदमी का यहाँ जांच करा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।